from St. Joseph Public School, Tonk. Today's our topic is संधि. प्रीवियस वीडियोस में हमने संधि के बारे में पढ़ा. अभी हम स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं. प्रीवियस वीडियोस में हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि हमने ऑलरेडी पढ़ ली. आज हम स्वर संधि का चौथा जो प्रकार है यण स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि, इसे पढ़ेंगे, इसे डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यण संधि किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी. सो जब ई ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का अर हो जाता है. कैसे? देखो बेटा, यहाँ मैं लिख के बताती हूँ. इसमें कहने का मतलब है जैसे ई और ई, इसके सामने इन दोनों को छोड़ करके कोई सा भी स्वर आ जाए, इन दोनों को छोड़कर यदि इनके सामने कोई सा भी स्वर आ जाता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा. देखो ऐसे लिखो, ई प्लस ई. अगर इन दोनों के सामने कोई असमान स्वर आता है, ठीक है, आ जाता है, तो क्या होगा, वो य में बदल जाएगा. और ये भी कैसा होगा, आधा. ये जो मैंने य लिखा है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, वो हलंत का मतलब होता है आधा. उसी प्रकार से जब ऊ, यहाँ मैं लिख के बताती हूँ कि जब ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनके सामने यदि कोई असमान स्वर आ जाता है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वर. ये बनेगा वर. इसके नीचे भी हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा व्यंजन. ओके, और मैं समझाऊंगी. अभी पहले नियम देखते हैं. नेक्स्ट है री का अर हो जाता है. इसका कहने का मतलब ये है कि यदि री के सामने, यदि ये री से ऋषि लिखा है, इसके सामने यदि कोई असमान स्वर आता है, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएगा, अर में. ये है यण संधि का नियम. अब यहाँ पर बदलाव जो हो रहा है वहां पर क्या होगा, जहां पे भी बदलाव होगा वहां आधा व्यंजन आएगा, स्वर नहीं आएगा. आई बात समझ में? कैसे, वो मैं आपको करके बताती हूँ. प्रीवियस जो संधि हमने डिस्कस करी उसमें तो क्या था, मैंने जितने भी आपको उदाहरण करके बताए वो संधि युक्त शब्द थे, उनका हमने संधि विच्छेद किया था. आज मैं आपको संधि विच्छेद यानी जिनका ऑलरेडी टुकड़े हो रहे हैं उनको संधि युक्त शब्द कैसे बनाते हैं वो भी मैं करके बताती हूँ. तो पहला उदाहरण है हमारा यद्यपि. यदि प्लस अपि शब्द बन जाएगा यद्यपि. अब वो कैसे बनेगा, इधर देखो. नियम हमारा क्या कहता है, नियम कहता है कि यदि इधर प्रथम पहले शब्द की तरफ ई हो और उसके सामने यदि कोई असमान स्वर हो तो वो किस में बदल जाएगा, य में. आई बात समझ में? यदि इधर ई है और इधर अ है तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति होगी, य की. ओके, अब इसको लिखते हैं. कैसे लिखेंगे इसे, यद्यपि. ऐसे लिखते हैं. अब देखो, अगर हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि. ओके, समझ में आया?
यदि में यहाँ पर ई है छोटा और यहाँ पर आ रहा है अ, इन दोनों के संयोग से बना य। ओके, नेक्स्ट उदाहरण देखो, पहले और समझ में आएगा। अति प्लस अधिक। अब इधर भी बेटा क्या है, ई, छोटी ई, इधर क्या आ रहा है अ, दोनों का योग करते हैं तो क्या आ जाएगा य। तो अब इन दोनों के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा, अत्यधिक। अब देखो कैसे, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। अब कैसे, सुनो, यहाँ पर आ गया ई, यहाँ पर है अ, तो इन दोनों के संयोग से तो किसकी आवृत्ति हो गई, य की। और ये जो त लिखा है वो हो गया आधा, आधा व्यंजन। समझ में आई बात। नेक्स्ट है वी प्लस आकुल। इधर भी ई है, इधर आ है, तो दोनों के संयोग से क्या बन जाएगा य, और वह क्या हो जाएगा आधा। तो कैसे बनेगा इसका व्याकुल। यण संधि में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यण संधि में एक तो जो भी यण संधि के उदाहरण होंगे उसके अंतर्गत आपको य, व, र, मतलब री, आधा र और अर बोलते हैं ना, उस वो शब्द आपको, वो व्यंजन जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही साथ इनसे पहले जो व्यंजन होगा वो आपको आधा मिलेगा। देखो ये अभी जो भी हमने एक दो उदाहरण किए हैं, इन सब में यही हो रहा है। नेक्स्ट है इति प्लस आदि। ई प्लस आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा य, तो शब्द बन जाएगा हमारा इत्यादि। ओके, नेक्स्ट है ऊपरी प्लस उक्त। अब लिख दिया मैंने, जैसे री और ऊ आ रहा है, ई और ऊ, तो क्या बनेगा य। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ऊ, आधा क और त भी आएगा ही आएगा। अब इन दोनों के संयोग से कौन सा शब्द बना य, मात्रा किसकी आएगी ऊ की, और ये जो री है, र है, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो शब्द बन जाएगा उपर्युक्त। अगला उदाहरण देखो, प्रति प्लस उपकार। ई प्लस उ इज इक्वल टू य। अब देखो मैं लिख रही हूं इसको, शब्द बनेगा हमारा प्रति प्लस उपकार से प्रत्युपकार। अब मैंने प्र लिख दिया, आधा त आ गया, ई और उ के संयोग से य बन गया, उ की मात्रा यहाँ आ गई, और प का र, प्रत्युपकार। ठीक है, नी प्लस ऊन, यहाँ पर है ई और यहाँ पर है उ, क्या बनेगा य, तो नी क्या रह जाएगा आधा, ये आ गया आधा, ये आ गया, मात्रा किसकी आएगी उ की और न, न्यून। वी प्लस उ, इसको करने के बाद इजीली समझ आ गया होगा, ये बन जाएगा व्यू। ठीक है, प्रति प्लस एक। अब यहाँ पर देखो ई है और यहाँ पर है ए, असमान चल रहे हैं सारे, तो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। ये यहाँ पर जो होता है इसके संयोग से ये शब्द तो बनता है, लेकिन ये मात्रा रूप में लग जाते हैं। स्वर हमेशा मात्रा के रूप में ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है सु प्लस अच। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है उ और यहाँ पर है असमान है, दोनों के संयोग से बनेगा ब, तो शब्द बन जाएगा। इसे हम क्या करेंगे आधा, ये हो गया आधा स्वर
इन दोनों के संयोग से क्या बना, ब। ठीक है, आधा च और छ, स्वच्छ। ओके, अनु प्लस अय, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर है उ, यहाँ पर है अ, ये बन गया ब, तो शब्द बनेगा अ आ गया, न हमारा आधा हो गया और ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया य, अन्वय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सु प्लस आगत, ये तो सबको समझ आ जाता है, से आधा हो गया, वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ और उ किस में बदल गया, व में, ये आ गया आकट मात्रा लग गई और ग, स्वागत। अनु प्लस एषण क्या बन जाएगा, आ गया न वे क्षण, ये किस में चला गया, ऊपर मात्रा रूप में। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ओके, कैसे, ये है री की मात्रा और ये है आ। हमने क्या बोला था कि यदि री के सामने कोई असमान स्वर आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, अर में, यानी कि ये जो होता है त प्लस र इज इक्वल टू त्र। ठीक है, पित्राज्ञा। पितृ प्लस उपदेश, पितृदेश। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। जितने भी बदलाव परिवर्तन होते हैं, जहां पर हम इनको जोड़ते हैं वहीं पर बदलाव होते हैं, और अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो परिवर्तन भी वहीं होते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि का आखिरी जो प्रकार है वो है अयादी संधि। अब अयादी संधि किसे कहेंगे कि जब स्वर ए, ऐ, ओ, औ के आगे भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखो नियम क्या कह रहा है कि जैसे ये लिखे मैंने ए और आई, इनके सामने यदि असमान स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब होता है असमान स्वर आ जाता है, तो ए का तो क्या बन जाएगा, ऐ, और आई का क्या बन जाएगा, आय। इसी प्रकार से यदि ओ और औ, इनके सामने यदि कोई असमान स्वर आता है तो ये बन जाएंगे, औ तो बन जाएगा औ और औ बन जाएगा आ। ये नियम है अयादी स्वर संधि का। ठीक है, अब उदाहरण करके देखते हैं कैसे। शे प्लस अन, क्या आ रहा है यहाँ पे, ए और यहाँ पे अ, दोनों असमान है, तो जब इनके इसके सामने कोई असमान स्वर आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, अय में। बेटा इसकी जो मात्रा होती है वो एक होती है ऐसे, और इसकी मात्रा होती है 2। ठीक है, अब यहाँ पर है तो अब इसको हम कैसे बदलेंगे, श हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब ये अ है वो किस में बदल रहा है, अय में, आधा है वो लास्ट में, समझ आया। तो ये इसमें अ आ गया, य और न, शयन। एक बार फिर से देखो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है नयन। कैसे, ये है ने, ए की मात्रा आ रही है, इधर आ रहा है ए इज इक्वल टू आई, यही है ना। कैसे, इस समय जब हम इसमें से मात्रा अलग कर देते हैं तो ये नए कैसा रह गया, अभी आधा, समझ आया। और
जैसे ही हम ये अ इसके अंदर मिलाएंगे तो ये हलंत हमारा हट जाएगा। ओके, और ये आ गया य और ये न, नयन। नेक्स्ट है नए प्लस अक। नए समझ आ रहा होगा, ये ऐ इसकी दो मात्राएं होती है, यानी अब जब हम चेंज करेंगे तो आय आएगा। ओके, कैसे? देखो ये नए हैं तो इसमें है बड़ा ए प्लस अ, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आय। अब यहाँ पर हम नए तो एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब क्या है? आ, ये आधा है तो ये हो गया नायक। गे प्लस अक, गायक। ओके, इसी प्रकार से जैसे ये है औ के उदाहरण, ओ और औ, ओ प्लस अन। अब इधर को है ओ की मात्रा और उधर है ए इज इक्वल टू औ। हम लिख देते हैं, हम सबसे पहले हमने लिख दिया आधा है, औ ए इसमें जुड़ गया और ये आ गया ब और ये आ गया न, पवन। भो प्लस अन, भवन। पौ प्लस अक। अब जैसे यहाँ पर है औ, यहाँ है अ इज इक्वल टू आव, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प, आ है तो आवक, आवक। औ प्लस उ इज इक्वल टू आव, भ। अब इसमें मात्रा का ध्यान रखना, जैसे ये क्या है? उ की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे? ये भा तो हो गया, ये ब आ गया, उ की मात्रा क, भावुक। ठीक है, तो ये है अयादी संधि। आज बेटा हमने देखा स्वर संधि के भेदों में यण संधि और अयादी स्वर संधि। स्वर संधि हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।